दुनिया में इस वक्त यूक्रेन में एक खौफनाक जंग जारी है जो रशिया जिसमें एक फरीक है और दूसरी तरफ अमेरिका उसके नेटो इत्तेहादी और दुनिया भर के उसके दीगर जो साथी हैं। रशिया के साथ भी उसके कुछ खामोश इत्तेहादी और कुछ ओपनली चाइना, शुमाली कोरिया, ईरान और कुछ दीगर ममालिक भी रशिया के साथ हैं। और खौफनाक जंग की सूरत हाल ये है कि वहाँ पर अब तक एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 6,000 ट्रिलियन डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड हो चुके हैं, असला चल चुका है। और दुनिया का दूसरा बड़ा यूरोपीय मुल्क यूक्रेन एक खंडर बन चुका है। अब ये बात बताने का मेरा मकसद ये है कि दुनिया इस वक्त तबाही के दहाने पर है और यहाँ तक भी कहा जा सकता है कि हो सकता है कि थर्ड वर्ल्ड वार जो है हो, जिस तरह के सेकंड वर्ल्ड वार में आपने देखा कि जो हुआ, चाहे कोई भी जीता, बरतानिया चाहे जीता, उसके इत्तेहादी जीते, लेकिन हुआ क्या कि बरतानिया जैसी सुपर पावर जो है जंग तो जीत गई लेकिन इस हद तक कमज़ोर हो गई कि वो अपने नौबादियाती एरियाज़ में चलने वाली आज़ादी की तहरीकों पर फिर काबू ना पा सकी और उन मुल्कों को आज़ाद करना पड़ गया। लेकिन इसके साथ दुनिया के इंसानों को इसके बारे में क्या पे करना पड़ा कि तारीख का सबसे बड़ा कहर जो है जंग अजीम दोम के बाद यूरोप और दीगर ममालिक में जो है वो आया और हज़ारों नहीं लाखों 2 करोड़ लोग तो उस जंग से मारे गए और लाखों लोग जो हैं वो भूख और अफलास से मारे गए। अब सूरत हाल जो चल रही है वो यही तरफ इशारा दे रही है। अगर तो तीसरी आलमी जंग हुई तो इस वक्त चूंकि बहुत सारी ताकतें जो है एटॉमिक पावर रखती हैं, फिर तो शायद इस दुनिया का जो है वो करीब करीब खात्मा ही हो जाए, अल्लाह ना करे ऐसा हो। लेकिन सूरत हाल ये है कि पुतिन जो है वो अब कहता है मैं इस निज़ाम को मानने वाला नहीं हूँ और बरतानिया और उसके बगल बच्चे और अमेरिका और दीगर नेटो लोग के जो ममालिक है वो कहते हैं हम किसी को सर उठाने नहीं देंगे। अब सूरत हाल जो बन रही है वो यही है कि इस ज़बरदस्त किस्म की वो जो लड़ाई है जो कि फैलती जा रही है, 1 साल हो गया है वो जंग। अब हमारे मीडिया पर ये ज़्यादा इसकी खबरें नहीं आ रही, पता नहीं इसकी क्या हिकमत है। इसमें भी कोई आला दिमागों की हिकमत कार फरमा होगी कि लोगों को पता नहीं, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे आलमी तनाज़र पर नज़र रखने वाले लोग जो हैं वो जानते हैं कि ये जंग किस हद तक खौफनाक है और उसके दुनिया पर क्या असरात हो सकते हैं। इसके बावजूद एज ए पाकिस्तानी हमारे हुक्मरान जो हैं आपस में म्यूजिकल चेयर खेल रहे हैं और एक दूसरे से दस्तों गिरेबान हैं और पहले ही नाकस हिकमत अमली की वजह से हम दिवालियापन का शिकार होने जा रहे हैं और आगे दुनिया जो है पूरी दुनिया में, यूरोप में, अमेरिका में उस जंग के असरात नज़र आना शुरू हो गए। महंगाई का तूफान है, कसाद बाजारी है, उनकी जो ट्रेड है वो ख़त्म हो रही है, उनकी जो स्टॉक एक्सचेंजेस हैं वो क्रैश करती जा रही हैं और हम जो हैं हम हमारी अशराफिया जो है वो हमारे हुक्मरान जो हैं वो उसी तरह अलले तलले कर रहे हैं और कशकोल उठाकर अब भी आईएमएफ के दरवाजे पर खड़े हुए हैं और दूसरे ममालिक के भाई उनके पास तो अब खुद कुछ नहीं है, अब उनके पास भी वही है, सिर्फ टर्कालोजी जिसको कहते हैं, वो आपको टरखा रहे हैं। आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपको अपने असराफ में कमी हो करनी होगी, जो कि बड़ा मुश्किल लग रहा है तो नामुमकिन, लेकिन ये हकीकत है कि जो कौमें, जो हुक्मरान अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे वो ख़त्म हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। क्योंकि अब कि अगर इस जंग ने तबालत अख्तियार की तो याद रखें पूरी दुनिया में आबादी बढ़ चुकी है, कुदरती वसाइल पहले ही कम हो चुके हैं, तेल गैस की पहले ही कमी है और ग़िज़ाई अजनास जो है वो आबादी बढ़ने और हाउसिंग सोसाइटीज़ और जिस तरह का कल्चर पूरी दुनिया में बना, टाउन्स और इस तरह की चीज़ें, ज़री ज़मीनें बहुत कम हो गई हैं, इसलिए ज़री अजनास की किल्लत पहले ही है। और ये कहत अगर बढ़ा, ये जंग अगर बढ़ी तो याद रखना पूरी दुनिया इसके लपेट में आएगी और जो पहले ही डामाडोल है हमारी तरह के ममालिक, वहाँ पर बहुत बुरा हाल होगा। तो बराए मेहरबानी आज मैं ये इस वीडियो के थ्रू रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि होश के नाखून ले ये हुक्मरान और ये अपनी अय्याशियाँ छोड़े, ये अशराफिया जो है ये अय्याशियाँ छोड़े और आवाम से मज़ीद जो है वो आम का तेल ना निकालें और अच्छी हिकमत अमली अपनाएं ताकि आने वाले मुश्किल हालात में पाकिस्तान सर्वाइव कर सके।